दिसंबर 2025 इंडियन एविएशन इतिहास का सबसे काला महीना। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस जिस पर करोड़ों लोगों का था भरोसा, वो रातों रात ढह गई। हजारों फ्लाइट कैंसिल, लाखों पैसेंजर फंसे, शादियों में लोग नहीं पहुंच पाए, मरीज इलाज के लिए नहीं जा सके और बड़े बड़े बिजनेस डील्स रुक गए। यह है इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन क्राइसिस की पूरी कहानी। क्या हुआ था, क्यों हुआ था और उसके पीछे की सच्चाई। तो चलिए शुरू करते हैं। Now, India's largest airline faces a major operational breakdown. More than 1,000 flights have been cancelled. Bharat's largest airline with more than 60% of the market share. A pilot crisis crippling the country's largest airline, Indigo. Indigo is in top. दोस्तों 2 दिसंबर 2025 से लेकर 15 दिसंबर तक सिर्फ 2 हफ्तों में इंडिगो ने 2000 से 4000 फ्लाइट कैंसिल कर दी। सोचिए, हर दिन सैकड़ों फ्लाइट्स बिना किसी प्रॉपर नोटिस बस कैंसिल। और सबसे बुरा दिन 5 दिसंबर 2025 का। उस दिन लगभग 1600 फ्लाइट कैंसिल हो गई। इंडिगो नॉर्मली हर दिन 2300 फ्लाइट्स ऑपरेट करती है, लेकिन उस दिन सिर्फ 706 फ्लाइट्स उड़ी, बाकी सब ग्राउंडेड। देखिए ये नंबर्स। इंडिगो की ऑन टाइम परफॉर्मेंस 4 दिसंबर को 19.7% थी और अगले ही दिन गिरकर 8.5% हो गई। मतलब 100 में से सिर्फ 8-9 फ्लाइट्स टाइम पर उड़ती हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई, हर बड़े शहर में कैओस था। लोग 11-11 घंटे एयरपोर्ट पर फंसे, कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट्स नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये दिसंबर का महीना था। इंडिया में वेडिंग सीजन्स चल रहे थे, हजारों लोग शादियों में जा रहे थे, मेडिकल इमरजेंसीज थी, पिलग्रिम्स यानी कि तीर्थ यात्रा पर लोग जा रहे थे, सब फंस गए। टोटल मिलाकर 1,80,000 से ज्यादा पैसेंजर्स प्रभावित हुए। एक छोटे से शहर की पूरी पॉपुलेशन के बराबर है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। इंडिगो जैसी ऑर्गेनाइज्ड एयरलाइन जो 90% से ज्यादा ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए फेमस थी, वो अचानक से इतनी बुरी तरीके से फेल कैसे हुई। सुबह 7 बजे से यहाँ पे डांस करनी है कि मैं यहाँ आके कह रहा हूँ मुझे प्रमोशन दो। 8 घंटे पहले नहीं दे पाया था। तो दोस्तों, इनके पीछे 3 मेजर रीजंस हैं और जब आप इन्हें समझेंगे तो आपको पता चलेगा ये डिजास्टर होना तय था। रीजन 1, नए पायलट फटीग रूल्स। देखिए, जनवरी 2025 में इंडिया की एविएशन रेगुलेटरी DGCA ने नए रूल्स अनाउंस किए, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस या FDTL रूल्स। ये रूल्स बनाए गए थे पायलट्स की सेफ्टी और हेल्थ के लिए। पुराने रूल्स में पायलट को हफ्ते में सिर्फ 36 घंटे का रेस्ट मिलता था। नए रूल्स में ये बढ़कर 48 घंटे तक कर दिया गया। नाइट लैंडिंग्स पहले हफ्ते में 6 होती थी, अब सिर्फ 2 की जा सकती हैं। रिजल्ट, पायलट्स का अवेलेबल फ्लाइंग टाइम 20 से 25% कम हो गया और ये रूल्स 1 नवंबर 2025 से इम्प्लीमेंट हुए। मतलब एयरलाइंस को लगभग 1 साल तक का टाइम प्रिपेयर करने के लिए मिला था। रीजन 2, इंडिगो की खराब प्लानिंग। अब यहाँ आती है असली प्रॉब्लम। इंडिगो को लगभग 1 साल का टाइम मिला, लेकिन उन्होंने उसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं की। देखिए ये नंबर्स। इंडिगो ने अपने विंटर शेड्यूल में 403 एयरक्राफ्ट अवेलेबिलिटी दिखाई, लेकिन रियलिटी अक्टूबर में सिर्फ 339 एयरक्राफ्ट ऑपरेट हुए और नवंबर में 344। और पायलट्स, इंडिगो ने 91 नए एयरक्राफ्ट ऐड किए, लेकिन उसके लिए सिर्फ 1,247 नए पायलट्स हायर किए। ये रेशियो बिल्कुल इनएडिक्वेट था। सिर्फ नवंबर 2025 में ही इंडिगो को 1,232 फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी और इनमें से 755 फ्लाइट कैंसिलेशंस सिर्फ क्रू स्टोरेज और FDTL रूल्स की वजह से हुई। रीजन 3, लीन एंड मीन बिजनेस मॉडल। इंडिगो हमेशा ही एक लीन एयरलाइन रही है, मतलब मिनिमम रिसोर्स के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट। ये उनका बिजनेस मॉडल था। लो कॉस्ट कैरियर, कम फेयर्स, कम स्टाफ, मिनिमम एक्सपेंस। बाकी एयरलाइंस जैसे एयर इंडिया के पास कुछ ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट थे, जिससे उनके पास एक्स्ट्रा पायलट अवेलेबल्स थे, बट इंडिगो जीरो बफर, जीरो बैकअप प्लान। अब देखिए कैसे क्राइसिस अनफोल्ड हुआ। इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है। डोमेस्टिक मार्केट में उनका 60 से 65% शेयर है। मतलब हर 10 फ्लाइट में से 6 से 7 इंडिगो की होती है। सबसे करीबी कॉम्पिटिटर एयर इंडिया उनसे आधी भी नहीं है। इंडिगो नोन थी अपनी पंक्चुअलिटी के लिए, अपने लो फेयर्स के लिए, लेकिन इस सक्सेस के पीछे थी एक रिस्की स्ट्रेटेजी। 1 नवंबर को नए FDTL रूल्स लागू हुए। इंडिगो के पास पहले से ही पायलट की शॉर्टेज थी और फिर शुरू हुआ डोमिनो इफेक्ट। इंडिगो ने खुद कहा कि ऑल फैक्टर्स हैड अ नेगेटिव कंपाउंडिंग इम्पैक्ट, मतलब सब चीजें एक साथ गलत हो गई। लेकिन यहाँ सवाल ये है, क्या ये सच में अनप्रेडिक्टेबल था? फेडरेशन ऑफ इंडिया पायलट्स ने
साफ साफ कहा ये ईयर ऑफ पुअर प्लानिंग था। डिलेड हायरिंग, नॉन पोचिंग एग्रीमेंट्स, डेलिबरेटली लीन मैन पावर, सब कैलकुलेटेड डिसीजंस थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, बाकी एयरलाइंस एयर इंडिया, विस्तारा, स्पाइस जेट सब ने सेम एफडीटीएल रूल्स फॉलो किए, लेकिन किसी की इतनी बुरी हालत नहीं हुई। मतलब प्रॉब्लम्स रूल्स में नहीं थी, प्रॉब्लम्स इंडिगो के मैनेजमेंट में थी। जब क्राइसिस इतना बड़ा हो गया तो गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना पड़ा। 6 दिसंबर को डीजीसीए ने इंडिगो को टेम्पररी एग्जेम्पशंस दी एफडीटीएल रूल से। ये एग्जेम्पशंस 10 फरवरी 2026 तक वैलिड है, लेकिन हर 15 दिन में रिव्यू होगी। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने 24/7 हेल्पलाइन शुरू की। रेलवे मिनिस्ट्री ने 37 प्रीमियम ट्रेन में 116 एक्स्ट्रा कोचेस जोड़ी, ताकि जो लोग फ्लाइट से ट्रैवल नहीं कर सके वो ट्रेन से अपनी ट्रैवलिंग कर सके। 6 दिसंबर को गवर्नमेंट ने एयर फेयर पर प्राइस कैप्स लगा दी, क्योंकि लास्ट मिनट टिकट का प्राइस 90,000 रुपए तक पहुंच गया था, नॉर्मल प्राइस का 6 गुना। और सबसे स्ट्रिक्ट एक्शन, गवर्नमेंट ने इंडिगो की शेड्यूल्ड फ्लाइट्स में 10% कट का ऑर्डर दे दिया। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को शोकेस नोटिस भेजा, हाई लेवल इंक्वायरी ऑर्डर की गई। एविएशन मिनिस्टर ने पब्लिकली कहा वी विल टेक वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट इंडिगो। इसके बाद इंडिगो ने क्या किया? क्रेडिट जहां ड्यू है वहां देना चाहिए। इंडिगो ने इमीडिएटली कुछ स्टेप लिए। सभी कैंसिल्ड फ्लाइट्स के लिए फुल रिफंड 7 दिसंबर तक 6.1 बिलियन रुपीस का रिफंड हो चुका था। 5 से 15 दिसंबर तक सभी कैंसिलेशन और रीशेड्यूलिंग फीस माफ कर दी गई। होटल रूम्स और ग्राउंड ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट्स किया गया, मील्स का अरेंजमेंट्स किया गया। सीईओ ने पब्लिकली माफी मांगी, लेकिन सवाल यह है क्या ये इनफ था?